हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम देखो 4 की विविध पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल 21 प्रश्नों का अध्ययन किया था। अब आ गया देखो आप 22 नंबर प्रश्न। तो देखो 22 नंबर में क्या रहा है, इसमें आपको प्रूव करना है कि तो सारणिक है ए प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस 2b ए और ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी ए प्लस 2b और ए बराबर क्या सिद्ध करना आपको 9a प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी 9a प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने इसमें लिया बाएं पक्ष, और बाएं पक्ष में आपके पास आ रहा है ए प्लस बी ए प्लस 2b, फिर ए प्लस 2b ए और ए प्लस बी, उसके बाद में आ रहा है ए प्लस बी, फिर ए प्लस 2b और उसके बाद में ए। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, आपको लाना क्या है, यहाँ पर 9a प्लस बी ये लेके आना है, ठीक है ना। आप देखो अगर आप इन तीनों देखो जोड़ते हैं इनको, तो देखो आपके पास 3a प्लस 3b की कंडीशन बन रही है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, R1 में आप ये लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3 संक्रिया लगाने पर, और जैसे आप ये संक्रिया लगाओगे तो आपके पास मान आएगा बराबर, यहाँ देखो 3a प्लस 3b बन गया आपका, ये भी 3a प्लस 3b बन गया है, और ये भी 3a प्लस 3b, और बाकी सारा मानेगा आपको सेम, a प्लस 2b फिर a प्लस b, उसके बाद में a प्लस बी, फिर a प्लस 2b और बाद में a। अब देखो जो R1 है उसके अनुदिश आप 3a प्लस 3b को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो आपने लिखा R1 के अनुदिश 3a प्लस 3b उभयनिष्ठ लेने पर, और जैसे आप इनको उभयनिष्ठ लोगे तो आपके पास मान आएगा 3a प्लस बी, ये तो बाहर कॉमन आ गया हमारे पास। अब बचेगा क्या, 1 1 1, फिर a प्लस 2b, फिर a प्लस बी, फिर a प्लस बी, a प्लस 2b और ये बचने वाला है आपके पास मान। अब देखिए अगली जो स्टेप है हमारे पास, उसमें हम क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में आप इन दो को जीरो बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस C1 को एक C2 को जीरो बना लेंगे। तो आपने C1 में तो क्या लगा दिया है, C1 माइनस C2, तथा C2 में लगा दिया आपने C2 माइनस C3 संक्रिया लगाने पर। और जैसे आप ये संक्रिया लगाओगे तो देखो यहाँ बाहर तो मेरे पास देखो 3a प्लस बी तो रहेगा सेम एक बार पहले से, और अब देखो यहाँ पर जो सारणिक का मान है उसमें देखो क्या परिवर्तन आ गया है। देखो इसमें से ये मान घट रहा है आपका, तो ये मान जीरो हो गया आपका यहाँ पर भी, फिर इसमें से ये घटेगा तो मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा केवल 2 भी बचेगा, और जब इसमें से ये मान घटेगा तो a कट रहा है और माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा, केवल b बचेगा। उसके बाद देखो आपको क्या करना है आगे, और इसी तरह जब आप इसमें से ये घटा रहे हो तो यहाँ पर तो मान आएगा आपका जीरो पहले, फिर a में से a प्लस बी घटा क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। उसके बाद में a प्लस 2 में से आपने a घटा क्या बचेगा, 2b बचेगा। फिर आ रहा है 1 a प्लस बी और बाद में आ रहा है a। ये आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर पता है, देखो जो आपके पास ये C1 है, इस पूरे C1 में से आप मतलब b कॉमन ले सकते हो बाहर, और C2 में से भी आप क्या करेंगे, b को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो आपने लिखा C1 के अनुदिश b तथा C2 के अनुदिश b उभयनिष्ठ लेने पर, और जैसे आप इनको उभयनिष्ठ लेंगे तो आपका मान आएगा 3a प्लस बी और यहाँ पर आएगा b स्क्वायर, क्योंकि एक b इसमें से आ गया एक b इसमें से आ गया। अब यहाँ बचेगा क्या, 0 0, और यहाँ पर बचेगा 2 और माइनस का 1, फिर माइनस का 1 और 2, यहाँ पर आ रहा है सेम, और ये 1। अब इसका आप क्या कर देंगे, R1 के अनुदिश इसका आप कर देंगे प्रसरण। तो आप लिखोगे यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और जैसे आप प्रसरण करोगे तो यहाँ 3 तो आ रहा है सेम, a प्लस बी, यहाँ b स्क्वायर, फिर यहाँ 0 माइनस 0 और प्लस 1 इंटू क्या आएगा, 4 और माइनस का 1 ये आ जाएगा। तो मान आ गया 3 इंटू a प्लस बी, फिर यहाँ b का स्क्वायर इंटू में आ रहा है कितना, 3 आ जाएगा, फिर होगा 9 a प्लस बी और b का स्क्वायर, और ये आपको आर में लेके आना था। तो ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमने अभी पढ़ा है कौन सा, सवाल नंबर जो 22 है उसके बारे में। एक बार इसमें पहले आप जो 24 नंबर सवाल है उसको आप एक बार पहले देख लो, 23 का हम बाद में अगले स्टेप में पढ़ेंगे। तो देखो 24 नंबर सवाल में आपको पहले इसमें क्या पूछा गया है।
तो देखो 24 नंबर जो सवाल है उसमें आपके पास आ रहा है, अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या सिद्ध करना है, x+4 2x फिर 2x x+4 और 2x फिर 2x और x+4 बराबर लाना आपको 5x+4 और x+4 का होल स्क्वायर। अब देखो 5x+4 से आ सकता है क्या, देखो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो ना तो आपको होता है 5x+4 बन रहा है यहाँ पर, तो आप लगा दो R1 में क्या R1 + R2 + R3 संक्रिया लगाने पर, और जैसे आप ये संक्रिया लगाओगे तो आपको पता है यहाँ आता है मेरे पास 5x+4, यहाँ पर भी 5x+4 और यहाँ पर भी 5x+4, बाकी आ रहा है 2x x+4 2x और ये x+4। अब देखिए जो R1 है उसके देखो तीनों अवयव समान आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे R1 में जो 5x+4 है उसके बाद आप उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो आपको लिखना है R1 के अनुदिश 5x+4 को उभयनिष्ठ लेने पर, और जैसे आप इनको उभयनिष्ठ लोगे तो यहाँ तो आएगा मेरे पास 5x+4, अंदर मान बचेगा आपका 1 और 1, फिर 2x x+4 फिर 2x और x+4, ठीक है ना। अब देखो इनमें से इन दो को जीरो कर लेंगे एक बार, तो आपने लगा दिया C1 में तो रू लगाया C1 - C2 तथा C2 में लगा दिया आपने C2 - C3 लगाने पर, और देखो जैसे आप ये रूल लगाते हो तो आपको पता है कि अब आपके पास मान है वो क्या जाएगा, यानी आप इसको यहाँ देख लो बराबर, तो देखो 5x+4 होता रहेगा मेरे पास बाहर पहले से सेम। अब देखो C1 में आप क्या लगा रहे हो, C1 - C2 लगा रहे हो ना, तो ये मान आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये घटा दो मान, ये जीरो आ गया मेरे पास। फिर 2x में से जब आप ये घटाओगे तो आपका x तो घट गया और 4 होगा माइनस का, तो मान आ गया आपका x - 4, इसमें से ये घटाया तो मान क्या आ गया आपका, जीरो आ गया है, ठीक है। अब देखो इसमें से ये घटाया तो मान क्या हो गया आपका, जीरो, और जब आप इसमें से ये घटा रहे हो तो मान आपका आएगा 4 - x आएगा, फिर आप इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा मान आपका x - 4 आ जाएगा, और आगे वाला मान आ रहा है सेम 1 2x और x+4। अब सीधा क्या करेंगे आप, इसका R1 के अनुदिश से प्रसरण कर देंगे, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने का मतलब 5x+4 को रखना है सेम। अब जब इंटू में क्या आएगा, ये दोनों जीरो हो गए आपके, अब 1 के इंटू में आएगा, ये दोनों गुणों में आएगा पहले, यानी 4 - x इंटू क्या लिख दिया, देखो 1 के लिए आपके पहले दोनों गुणा में आएंगे, यानी क्या आएगा x - 4 का होल स्क्वायर, माइनस में फिर ये दोनों गुणा हो गया, यानी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो आपका मान आ जाएगा यहाँ पर अभी 5x+4, ये मान दो जीरो हो गए सारे आपके, और ये भी जीरो हो गया, तो क्या लिया आपको ये बचा मात्र, यानी x - 4 का होल स्क्वायर, ये बचा है, और ये आपको RHS में लेके आना था, इति सीधा। तो ये तो आपने कर लिया है 22 नंबर और 24 नंबर जो सवाल है उनका स्टडी कर लिया है। अब देखो जो 23 नंबर सवाल है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, तो देखिए 23 नंबर में आपको क्या करना है। अब देखो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो 23 नंबर में क्या दिया गया आपको, ये शर्त लिखी है कि P + Q + R क्या है, जीरो है, ये दिया गया। अब सिद्ध क्या करना है कि सारणिक PA QB RC फिर QC RA PB RB PC और QA ये बराबर आएगा किसके, PQR सारणिक ABC CAB और BCA, इसके आपको बराबर दिखाना है। तो देखो मैंने पहले इसमें लिया कौन सा, बाएं पक्ष लिया है, जो आ रहा मेरे पास PA QB RC फिर QC RA PB फिर RB PC और ये QA, लिख दिया ना। अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, अब देखो इस सवाल में ये सारणी कैसा है जिसमें आपकी कोई भी प्रकार की आइडेंटिटी लागू नहीं हो रही, अगर आप इनमें किसी को भी घटाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, जोड़ोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सीधा सीधा क्या करना, इसका प्रश्न करना है डायरेक्ट। तो आप लिखोगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, जब आप इसका R1 के अनुदिश प्रसरण करते हो तो आपको पता है यहाँ पे ये वो किसके गुणा में आएगा, ये दोनों इसके गुणा में आएगा, यानी A² QR हो गया, A² और QR। उसके बाद में क्या आएगा, माइनस ये आएगा P² और BC आ गया, P² BC, फिर माइनस QB के इंटू में क्या आएगा देखो, तो ये हो जाएगा आपका Q² AC माइनस, उसके बाद में क्या आएगा,
यानी आर स्क्वायर ए बी आ जाएगा, आर स्क्वायर ए बी। अब देखो उसके बाद में क्या करना है, देखो प्लस आर सी है, देखो आर सी इंटू क्या आएगा, आर सी के इंटू आएगा आपका यानी पी क्यू सी स्क्वायर, पी क्यू सी स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका ए बी आर स्क्वायर, ए बी आर स्क्वायर। अब जो इसको सल कैसे करना है, पी है तो यहाँ पर से भाई, अब देखो इस पी को आप इन दोनों से अंदर गुणा करो तो मान क्या बनेगा आपका, पहले आएगा ए क्यूब पी क्यू आर ये आ गया, फिर आएगा माइनस में पी क्यूब ए बी सी, ठीक है। अब इनको गुणा कराओ तो पहले आएगा माइनस में क्यूब क्यू क्यूब ए बी सी, फिर आएगा प्लस में यानी आपका जो मान है वो क्या हो जाएगा, जब आप इसको गुणा कर रहे हैं तो आपके पास ये कंडीशन है वो इसमें आ जाएगी। तो देखिए इससे आपके पास क्या आ जाएगा, जब माइनस क्यूबी को आप इसे गुणा करें तो मान आपका आ गया प्लस में, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या, तो देखो बी क्यू आपका अलग से आ गया और साथ में आ जाएगा कितना पी क्यू आर, ये आ जाएगा बी क्यू और पी क्यू आर। अब देखो इस आर से गुणा करें तो क्या बना पाएगा, सी क्यूब आर अलग से और मेरे पास आ रहा है साथ में पी क्यू आर, और उससे गुणा करने में क्या आएगा माइनस में आर क्यूब तो आ गया अलग से और साथ में आ गया ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो ये इतने आपको 6 पद प्राप्त हो गए, 6 पद में देखो ना आपको, इसमें 3 पद तो आपके पी क्यू आर के गुणनफल के हैं और 3 पद आपके क्या है ए बी सी के गुणनफल के हैं। तो देखो ये पी क्यू आर का गुणनफल का है और ये पी क्यू आर का और ये पी क्यू आर का, तो इन तीनों में से आप क्या करेंगे, पी क्यू आर कॉमन लेंगे पहले बाहर, तो मान बचेगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में सी क्यूब, और देखो बाकी तो 3 बचे, देखो आपके ए बी सी वाले 2 ये हो गया, एक ही हो गया। इनमें जब आपने माइनस में ए बी सी बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ये बच गया। यानी पी क्यू आर और ब्रैकेट में आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में ए बी सी के टर्म क्या आ रहा है पी क्यूब क्यू क्यूब और आर क्यूब, ये आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए आपने ध्यान है यहाँ के जब पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 होता है, देखो आपने 9वीं क्लास में सूत्र पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने अगर आपको याद हो तो। और इस फॉर्मूले में बाद में आपने एक बात और पढ़ी है कि अगर आपके पास मान लो इस ए बी सी का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी अगर आप इस ए बी सी का मान मान लो आपको 0 दे रखा है, यानी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी अगर आप ये 0 हो तो सीधी सी बात है 0 वाला पूरा मान आपका 0 बन जाएगा। तो आपके पास शर्त क्या जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी क्या जाएगा 0। ये कब आएगा, जब ये ए बी सी का मान क्या हो 0, तीनों का योग इनका। फिर आप इसको ले देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर क्या जाएगा 3 ए बी सी आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 हो, ये शर्त हो तब इसका मान इसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर आपको पी प्लस क्यू प्लस आर का मान क्या देखा 0 दे रखा है, तो इससे आपने रिजल्ट ये निकाल लिया कि तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू बराबर किसके आएगा 3 पी क्यू आर के बराबर आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर भी ये शर्त काम में ले रहा हूँ, तो आप लगा दोगे यहाँ पर देखो ये आपको मैंने केवल समझाया है, बाकी आपको करना कैसे है वो देखिए। आपको यहाँ पर पता है चूंकि पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या है 0 है, इसका मतलब क्या होता है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब किसके बराबर आएगा 3 पी क्यू आर के बराबर आएगा। ये शर्त आप यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 दे रखा आपको सवाल में, इसलिए इसका मान क्या हो गया आपका 3 पी क्यू आर हो गया है। अब देखो ये तो मेरे पास आएगा सेम पी क्यू आर और ब्रैकेट में आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास आ रहा है माइनस का ए बी से आ रहा है सेम, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है 3 पी क्यू आर लिख दिया है, यानी जो p प्लस क्यू प्लस आर क्यूब है इन सब का मान आपने क्या लिख दिया है 3 पी क्यू आर। अब देखो इन दोनों पदों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, जो पी क्यू आर है वो यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है। तो जब आप ये पी क्यू आर कॉमन लेंगे तो आपके पास शर्त क्या आएगी, ये शर्त आ जाएगी आपके पास है, यानी आपने लिख दिया पी क्यू आर मेरे पास आ गया कॉमन, तो आएगा मान ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये आपको मान प्राप्त हो गया है। एक बार आप इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब जो दूसरा मान है वो हम उसको सरल करके प्राप्त करेंगे दाएं पक्ष को अलग से। अब देखो आपको क्या करना है, जो दायां पक्ष है उसको आपको अलग से सरल करके लेके आना है। तो चलो इसको हम यहीं से सरल करते हैं। आर एच एस आपके पास क्या है, आर एच एस आर है मेरे पास पी क्यू आर और सारणिक में ए बी सी फिर सी ए बी फिर बी सी ए। सीधा प्रश्न करेंगे आप इसका भी, यानी R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर
तो आप इसका प्रश्न करोगे तो देखो मेरे पास यहाँ पर पी क्यू आर तो रहेगा बाहर सेम एक बार। देखो गुणा में क्या आएगा, देखिए ए के इंटू क्या आएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी आएगा, और माइनस बी के इंटू क्या आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर आएगा, और प्लस सी के इंटू क्या आएगा आपका मान ये आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह से जो इसकी शर्त है वो आपने यहाँ लगा दी है। अब देखो इसको जब आगे सरल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी पी क्यू आर को रखना आपको सेम एक बार, और अब यहाँ देखो अंदर मान क्या आएगा मेरे पास ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में ए बी सी, ये लिख दिया आपने। अब इसको देखो जब थोड़ा आप और आगे सॉल्व करोगे तो मान आपका आएगा पी क्यू आर, फिर ब्रैकेट में आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3 ए बी सी, ये आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई है। ठीक है ना। जब आप उनको जोड़ के सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या रहेगी, शर्त आ जाएगी, यानी पी क्यू आर ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में 3 ए बी सी। ठीक है ना, ये समीकरण 2 आ गया। अब देखो समीकरण 1 का मान भी आपका ये आ रहा है, समीकरण 2 का मान भी क्या रहा है वो ये आ रहा है, तो दोनों मान बिल्कुल क्या हो गए आपके समान हो गए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो बाएं पक्ष है उसका मान किसके बराबर आ रहा है, दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है इति सिद्धम। तो इस सवाल को आपको क्या करना था, इस तरह से सिद्ध करना था। तो बच्चों ये हमने पढ़ा भी कौन सा, जो 4 की विविध प्रश्नमाला है उसका आपने अंतिम सवाल यानी 23 का सवाल है वो पढ़ लिया है, और 24 का सवाल मैं आपको इससे पहले करवा चुका हूँ। अब इसी के साथ जो आपकी प्रश्नावली संख्या 4 है वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज है वो 5 की स्टार्ट करेंगे, तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप अवश्य कर ले, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन है उस समय पर आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।